राधे राधे भक्तों, आज हम आपको श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की पुत्रदा एकादशी की कथा सुनाते हैं। युधिष्ठिर जी ने कहा, हे केशव, श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी की कथा का क्या नाम है और ये इसका क्या महात्म्य है, कृपया आप कहिए। श्री कृष्ण जी ने कहा, हे राजन, अब आप ध्यानपूर्वक इसकी भी कथा सुनो। द्वापर युग में एक राजा महिजीत महिष्मती नगरी में राज्य करता था, परंतु पुत्र न होने के कारण वह अत्यंत ही दुखी था और पुत्र प्राप्ति के लिए अनेक प्रकार के प्रयत्नों को करता था। अनेक प्रकार की चेष्टाएं करने पर भी उसको आनंद देने वाला पुत्र रत्न प्राप्त नहीं हुआ। तो राजा ने अपनी वृद्धावस्था को देख एक दिन अपनी सभा में अत्यंत ही चिंतित होकर प्रजाजनों को संबोधित करके कहा कि हे प्रजागणों, मैंने इस जन्म में जहाँ तक ध्यान जाता है कोई भी पाप कार्य नहीं किया, न प्रजा से अत्याचारपूर्ण धन को लेकर अपने अर्थकोश में संचित किया, न किसी की धरोहर का हरण किया, बल्कि अपनी प्रजा का पुत्र के समान पालन किया है। धर्म कार्य के द्वारा पृथ्वी को भी अपने वश में कर रखा है। अत्यंत दुष्ट कार्य करने वाले को दंडित किया है और शिष्ट शत्रुओं के साथ भी मैंने उत्तम से उत्तम व्यवहार किया है, परंतु मालूम नहीं किस अज्ञात कारण के विषय में मुझे पुत्र रत्न की प्राप्ति नहीं हुई। इस पर आप लोग ध्यान पूर्वक विचार करिए। इस प्रकार राजा के आर्त वचनों को सुनकर के प्रजागण और पुरोहित सभा में आपस में सम्मिलित करके राजा के कल्याण के निमित्त वन को गए और मुनियों के आश्रमों को ढूंढते हुए इधर उधर वनों में भ्रमण करने लगे। उसी वन में उन्होंने अत्यंत ही घोर तपस्या करते हुए निराहार जित क्रोध महात्मा लोमेश मुनि का दर्शन किया, जो कि सर्वधर्म तत्ववेत्ता एवं सर्वशास्त्र पारंगत दीर्घ आयु थे, जिनके की कल्याण के अंत में केवल लोम ही गिरते हैं। इसी कारण से उनका नाम लोमेश पड़ गया। इस प्रकार उन तत्कालज्ञ महात्मा लोमेश को देख कर सब लोग अत्यंत ही हर्षित होकर निकट जा यथोचित रूप में प्रणाम करके उनके पास स्थित हो गए। लोमेश मुनि ने जब लोगों को देखकर यह प्रश्न किया कि तुम लोग यहाँ पर किस कारण से आए हो और यहाँ पर क्यों स्थित हो गए, तब सब मुनियों ने कहा, हे महाराज, हम सब लोग अपने कष्ट के निवृत्त होने के लिए आपके शुभ स्थान पर आए हैं। वह कष्ट यह है कि हमारा महिजीत नामक राजा अत्यंत ही धर्मात्मा है, परंतु वह पुत्र रत्न हीन है। इस दुख से उसे अत्यंत ही व्याकुल हो देखकर आपके शरण में तपस्या करने के हेतु हम सब एकत्रित हुए हैं। राजा के अहोभाग्य से हम सब लोगों को आपका दर्शन प्राप्त हुआ है, क्योंकि महात्मा एवं मुनियों के दर्शन मात्र से ही मनुष्य के कार्य सिद्ध हो जाते हैं। अस्तु, अब आप हम लोगों के ऊपर कृपा दृष्टि करके इस प्रकार का उपदेश करिए कि जिससे हमारे धर्मात्मा राजा का कार्य सिद्ध होकर कल्याण होवे। प्रजाजनों की इस प्रकार की बातों को सुनकर क्षण भर तक ध्यानमग्न होकर राजा के पूर्व जन्म के वृतांत को समझकर लोमेश ने कहा कि वह राजा पूर्व जन्म में अत्यंत घोर पापी और महादरिद्र जाति का वैश्य था। अपने व्यवसाय के हेतु इस नगर से उस नगर में, उस नगर से दूसरे नगर में इसी प्रकार बारंबार भ्रमण किया करता था। एक समय की बात है कि ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को मध्याह्न के समय प्यास से अत्यंत व्याकुल होकर जल के हेतु कोई उत्तम स्थान को ढूंढने लगा। संयोगवश उसको एक अत्यंत ही उत्तम और स्वच्छ जलाशय
दिखाई पड़ा। उसको देखते ही जल पीने की इच्छा से उसके समीप गया। उसी समय एक कुछ ही दिनों की ब्याही गौ माता अपने साथ बछड़े को लिए उसी जलाशय में आकर जल पीने लगी। उसी समय इस बनिए ने उस जल पीती हुई गौ को हटाकर स्वयं जल को पिया। इसी पाप के कारण वह निसंतान है, परंतु कुछ पूर्वजन्म के पुण्य के प्रताप से उसको राज्य प्राप्त हो गया। मुनि जी की बातें सुनकर प्रजाजन और पुरोहितों ने कहा कि हे महाराज, हम लोगों ने पुराणों के द्वारा इस प्रकार सुना है कि पुण्य कार्य करने से पाप नष्ट हो जाते हैं। सो आप कृपा करके इस प्रकार पुण्य का उपदेश दीजिए जिससे पाप नष्ट होकर राजा महिजित को पुत्र रत्न प्राप्त हो। तब लोमेश ऋषि ने कहा, हे मनुष्यों, श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की पुत्रदा नामक एकादशी का व्रत तुम लोग करो और नियम पूर्वक पूजन इत्यादि करके रात भर जागरण करो और उसका सब फल अपने राजा को प्रदान कर दो, तो उस राजा को पुत्र रत्न प्राप्त हो जाएगा। इस प्रकार लोमेश के द्वारा व्रत के विधान और फल को देख सुनकर सब लोगों को अपार आनंद प्राप्त हुआ और सब लोग अपने अपने घर को लौट आए। श्रवण मास जब आया तब सब लोगों ने लोमेश ऋषि के आज्ञा अनुसार राजा सहित भक्ति और विधान पूर्वक एकादशी का व्रत किया और दूसरे दिन अपना फल उन सब लोगों ने राजा को प्रदान कर दिया। उसी फल के प्रभाव से राजा की रानी ने गर्भ धारण कर समय आने पर पुत्र रत्न को प्राप्त किया। इसी प्रकार पुत्र रत्न को प्राप्त किया। इसलिए इस लोक और उस लोक में आनंद प्राप्त करने वाले इस पुत्र दा नामक एकादशी का व्रत अत्यंत ही शुभ देने वाला है। इस एकादशी का महात्म्य पढ़ने और सुनने से घोर पापों से मुक्ति मिलती है। अगर कोई व्यक्ति व्रत ना कर सके तो केवल कथा सुनने मात्र से भी उसका कल्याण हो सकता है। राधे राधे।